अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। अच्छा, ये एक रिसर्च टॉपिक है, नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टोमक केयर अमंग द नर्सेस इन टेरिशियल केयर हॉस्पिटल इस्लामाबाद। तो ये एक रिसर्च टॉपिक है। आप लोगों ने हर एक का जो है ना डिफरेंट टॉपिक्स होंगे आपके, जो आपको दिए गए हैं सुपरवाइज़र की तरफ से आपको टॉपिक्स मिले हैं। तो आप लोग जो है ना, मैं क्योंकि इसको एज ए जर्नल जो है ना, इस साइनॉप्सिस को मैंने जो है ना डिस्कस करना है, तो आपने अपने ही टॉपिक से रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस मैं आपको भी बता रहा हूँ तो उसी के साथ वो रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहले तो देखें डिफेंस क्या चीज़ है। डिफेंस बेसिकली एक प्रेजेंटेशन है, और वहाँ पे जो आपका ग्रुप लीडर है या जो ग्रुपिंग आपकी बनी हुई है उसमें से जो है वॉलंटियर एक बंदा जाएगा, और वहाँ पे जो प्रोजेक्टर लगा होगा तो आप लोगों ने वहाँ पे अपना टॉपिक जो है उसको एक्सप्लेन भी करना है, और साथ में उस टॉपिक को आपने डिफेंड करना है। ठीक है। तो आपके सामने जो है ना सुपरवाइज़र बैठे होंगे, सुपरवाइज़र एक्सटर्नल सुपरवाइज़र बैठे होंगे। आपने हर जो आपका टॉपिक है तो कॉन्फिडेंट के साथ आपने बात करनी है, क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन के भी मार्क्स होते हैं। आपने उसमें जो साइनॉप्सिस को आपने किस तरह उसकी डिज़ाइनिंग की है उसके अलग मार्क्स होते हैं, तो इन सारे मार्क्स को काउंट किया जाता है। ठीक है। तो उस चीज़ों को आपने देखना है। सबसे पहले तो आपको टॉपिक बिल्कुल यानी फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए कि मेरा टॉपिक है क्या। इसमें जो है टारगेट वेरिएबल क्या है, सबसे पहले टारगेट वेरिएबल को डिस्कस देखना है, और टॉपिक आपको याद होना चाहिए। आपने वहाँ से नहीं देखना होता बल्कि आपको याद हो, क्योंकि आपने अब यहाँ पे खड़े होकर डिफेंड करना होता है अपने टॉपिक को। तो डिफेंस जो है ना वो कुछ भी नहीं है, जस्ट एक प्रेजेंटेशन है, और सुपरवाइज़र के सामने आपने अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। ठीक है आगे। अच्छा, अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके जो है ना साइनॉप्सिस से रिलेटेड, कि आपकी जो स्टडी है यानी उसमें जो है ना सबसे पहले अगर हम ये नीचे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये मैं नीचे जाके देख रहा हूँ इसको। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपका ये जो रिसर्च क्वेश्चन है, ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन वो आपको याद होना चाहिए कि यानी मेरा टारगेट वेरिएबल क्या है। तो जैसे इस टॉपिक में जैसे ये रिसर्च क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द करंट लेवल ऑफ स्टोमक केयर नॉलेज एमंग नर्सेज इन इस्लामाबाद टेरिशियल केयर हॉस्पिटल। दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, तो रिसर्च क्वेश्चन भी आपको याद होने चाहिए, क्योंकि वो आपने फिर वहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि ये जो है मेरा टॉपिक है और मैं जो है अब इसको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। फिर एक रिसर्च क्वेश्चन में जो है और रिसर्च ऑब्जेक्टिव में क्या डिफरेंस है। जो आपका रिसर्च क्वेश्चन है वो आपका एम होता है, ठीक है, वो आपका बड़ा यानी समझ लें कि जो चीज़ आप ने अचीव करनी है, अब उसको कैसे अचीव करनी है, ठीक है, वो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा। यानी रिसर्च क्वेश्चन जो है वो आपके एम्स हैं। एम्स और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस ये है कि आपका जो रिसर्च क्वेश्चन है यही आपके रिसर्च एम्स हैं, पहली चीज़। दूसरा ये है कि जो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है कि ये मेरा एम है और इसको काउंटर कैसे करना है, उस तक कैसे पहुंचना है, वो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसको भी आपने ज़हन में रखना है कि आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका ये जो टॉपिक है तो इनका एम क्या है, और फिर दूसरा क्वेश्चन होता है कि आपकी रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव और एम जो है ये दोनों, रिसर्च क्वेश्चन और रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ये दो चीज़ें आपकी जहन में होनी चाहिए। ठीक है, और आपको याद होना चाहिए, इसको याद करना है। फिर जिस तरह ये आगे नीचे चल के हमने डिफिनीशन ऑफ वेरिएबल, अब इसमें ये भी देखना है कि इसमें कौन कौन से जो टारगेट वेरिएबल है उसको हमने देखना है। तो जैसे इसमें है जी नॉलेज ऑफ स्टोमक केयर, ठीक है, प्रैक्टिसेस ऑफ स्टोमक केयर, यानी एक नॉलेज की बात की जा रही है। टारगेट वेरिएबल अब यहाँ पे क्या है, नॉलेज। इसी तरह दूसरे केस में आपके पास टारगेट वेरिएबल क्या है, प्रैक्टिसेस। ठीक है,
तो ये आपसे पूछा जाएगा कि आपका टारगेट वेरिएबल क्या है। तो हर एक टॉपिक में डिफरेंट, क्योंकि मैं ये लेक्चर जो है वो इस जनरल डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपने हर एक वेरिएबल्स को देखना है कि मेरा जो टारगेट वेरिएबल है वो ये है। यानी इस केस में ये जो मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसमें नॉलेज और प्रैक्टिसेस ये दोनों आपके टारगेट वेरिएबल हैं। ठीक हो गया। अब ये दोनों आपके ऑब्जेक्टिव हैं, ये आपके जो है रिसर्च क्वेश्चन है, और इसको कैसे इनकाउंटर करना है, इसको कैसे कैलकुलेट करना है, इस तक कैसे पहुंचना है, वो आपका रिसर्च ऑब्जेक्टिव है। ठीक हो गया। तो एक तो आपको ये समझ होनी चाहिए। उसके बाद आ जाए जी नेक्स्ट, लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू क्या है? ठीक है, चैप्टर 2 आपका जो स्टार्ट होगा, तो जनरल तो ये है कि उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी प्रीवियस स्टडीज़ हैं, जो आपने फील्ड सेलेक्ट की है, और उसमें फिर ख़ास तौर पे जो आपने उस फील्ड में स्पेसिफिक एरिया को टारगेट किया है, उस स्पेसिफिक टॉपिक को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर प्रीवियस स्टडीज़ कितनी रही है। ठीक है, तो वो आपका लिटरेचर रिव्यू है। तो इससे रिलेटेड आपके पास जो है उसका क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने अभी क्या करना है, 2 स्टडीज़ को कम से कम मिनिमम आपने 2 स्टडीज़ को याद करना है। ठीक है, याद करके आपने उनको बताना है कि ये जो मेरा टॉपिक है, इसके अकॉर्डिंग आपके मेरे पास जो लिटरेचर रिव्यू है उसमें 2 आपने मिनिमम मेंशन करने हैं। ठीक है, कि एक ये वाली स्टडी है और उसमें क्या ऑब्जेक्टिव था, फिर दूसरी स्टडी और उसका क्या ऑब्जेक्टिव था। ठीक हो गया। तो लिटरेचर रिव्यू का आपके पास आ जाएगा। ये आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज लिटरेचर रिव्यू इन सिनॉप्सिस इन रिसर्च टॉपिक में, आपके पास तो ये आपको पता है। फिर तीसरा आपका चैप्टर जो है वो मेथडोलॉजी है, कि आपने इस रिसर्च को कंडक्ट कैसे किया है। ठीक है, यानी चैप्टर 3 जो है वो बेसिकली मेथडोलॉजी है, और मेथडोलॉजी जो है वो बेसिकली आपको, यानी जैसे बाय डेफिनेशन एक साइंटिफिक प्रोसीजर है कि कैसे हम अपने साइंटिफिक मैन्युस्क्रिप्ट को इम्प्लीमेंट करना है, यानी कैसे इनको हमने समराइज किया है। तो मेथडोलॉजी आपकी, तो क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो आपका टॉपिक है, जो आपका रिसर्च टॉपिक है, तो उसमें आपकी मेथडोलॉजी क्या रही है, तो कौन से साइंटिफिक मेथडोलॉजी आपने यूज़ की है, या कौन सा डिज़ाइन के हवाले से। तो फिर रिसर्च डिज़ाइन जैसे हैं आपके पास, कि रिसर्च डिज़ाइन की बात आती है तो आपका मोस्टली सबका जो रिसर्च है बीएस लेवल के ऊपर, ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर, एमएसएन की मैं बात नहीं कर रहा, तो वो सारा आपका क्वांटिटेटिव होता है। याद रखें, वो सारा रिसर्च आपकी क्वांटिटेटिव रिसर्च है, और मोस्टली 90% आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा होगा। क्रॉस सेक्शनल डेटा का मतलब ये है कि आपने एक ही दफ़ा ऑब्जर्व किया है, एक ही दफ़ा डेटा कलेक्ट किया है, और उसके बाद उसके ऊपर आपने डिफरेंट टेक्निक्स लगाए हैं और रिज़ल्ट लेके आए हैं। इसके अगेंस्ट दूसरा जो आपके पास होता है वो टाइम सीरीज़ का होता है, कि आप फ्रिक्वेंटली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, फिर दोबारा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, फिर ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, फिर दोबारा, तो इस तरह से आपका वो टाइम सीरीज़ का डेटा है। तो सब का जो है आप उसमें से देख लीजिएगा, हर एक जो है ना अपने अपने टॉपिक्स में देखें। तो रिसर्च डिज़ाइन में हमेशा जो 20 लेवल के ऊपर होता है तो वो क्वांटिटेटिव होगा, क्वालिटेटिव बड़ा मुश्किल है। क्वालिटेटिव आपका एमएसएन के ऊपर होता है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च होगी आपकी, यानी रिसर्च डिज़ाइन क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपकी रिसर्च डिज़ाइन क्या है, तो आपने जवाब देना है जी क्वांटिटेटिव रिसर्च है। फिर दूसरा आपसे पूछा जा सकता है कि जी डेटा किस टाइप का है, तो आपने कहा जी क्रॉस सेक्शनल डेटा है। उसके बाद स्टडी टाइप आ गई आपकी, कि जो स्टडी है उसमें जैसे यहाँ पे है फॉर द इन्वेस्टिगेशन टू द नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टोमक केयर अमॉन्ग नर्सेज इन टर्शियरी केयर हॉस्पिटल इन इस्लामाबाद एंड रावलपिंडी। तो आपने स्टडी का टाइप भी बताना है। तो अगेन ये वही बात है, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल है तो हमने एक दफ़ा डेटा कलेक्ट किए, तो स्टडी टाइप आपका टाइम सीरीज़ का नहीं है बल्कि क्रॉस सेक्शनल है।
स्टडी टूल आपका तीसरा है, सब टॉपिक जो है आपका स्टडी टूल क्या है। अब ये देखें इसमें, टू एक्सप्लोर द नर्सेज नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द स्टोमक केयर, ठीक है, या आर प्री स्ट्रक्चर क्वेश्चनियर। तो स्टडी टूल आपका क्या है बेसिकली, इस केस में आपका जो स्टडी टूल है वो क्वेश्चनियर के थ्रू है, ठीक है। तो सबका मोस्टली जो है वो क्वेश्चनियर के थ्रू हुआ है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टडी टूल क्या है आपका, यानी डेटा आपने कैसे कलेक्ट किया है, तो वो थ्रू क्वेश्चनियर के थ्रू, सर्वे के थ्रू हमने नहीं किया, तो हमने क्वेश्चनियर के थ्रू डेटा किया है। उसके बाद है जी स्टडी की सेटिंग क्या है, यानी कहाँ पे ये स्टडी आपने कंडक्ट की है। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछेंगे, यानी क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछेंगे कि आपकी स्टडी की सेटिंग क्या है, ठीक है, आपकी स्टडी टूल क्या है, और स्टडी का टाइप क्या है, और आपकी रिसर्च डिज़ाइन क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। तो स्टडी सेटिंग का मतलब ये होता है कि आपने ये जो स्टडी है ये कहाँ पे कंडक्ट की है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हमने कंडक्ट की है। फिर यूनिट ऑफ एनालिसिस क्या है आपके पास, कि आपने जो आपका जो रिसर्च है वो किस बारे में है, यानी बेसिक कोर आपने क्या सब्जेक्ट इसमें है, जो बेसिक आपका वही टारगेट है, ये उन्होंने एक्स्ट्रा डाल दिया है। यूनिट ऑफ एनालिसिस कुछ नहीं होता इस तरह से, ज़रूरी नहीं है कि ये हर एक के टॉपिक में हो। तो उसके बाद स्टडी ड्यूरेशन है, ये सिंपल चीज़ें हैं, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर पॉपुलेशन और सैम्पलिंग का मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपका पॉपुलेशन होता है, फिर उसमें से टारगेट, पहले आपकी स्टडी पॉपुलेशन है, फिर उसमें टारगेट पॉपुलेशन है, फिर उसमें से आपने सैंपल। तो ये अगेन है उसी तरह से है कि सैंपल साइज़ क्या है, सैम्पलिंग क्राइटेरिया क्या है, कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक लगाई है आपने। तो मोस्टली आप लोगों का जो है वो सारा प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी, आपकी सारी की सारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी सैम्पलिंग टेक्निक क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि आपकी सैम्पलिंग टेक्निक क्या है। तो आपकी जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होगी। सैंपल का साइज क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि आपका सैंपल साइज क्या है। तो सैंपल का साइज हर एक को मेंशन हुआ होगा, वो आप लोग लाजमी देख लीजिएगा अपने डिफेंस से पहले। जब आप जाएं कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो उससे पहले जो है ना ये 3-4 चीज़ें हैं, उसको फिर मैं फाइनल एंड पे जो है ना उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो सैंपल साइज़ का आपसे पूछा जाएगा जी कि आपका सैंपल साइज़ क्या है, तो आपको याद होना चाहिए, वहाँ पे देख के नहीं करना कि आप वहाँ पे देखें कि हाँ स्क्रॉल करें कि हाँ मेरा सैंपल साइज़ क्या था, बल्कि आपको याद होना चाहिए हर एक ने जो टॉपिक उनको मिला है और जो जो सैंपल साइज़ है, तो ये लाजमी पूछा जाता है। सैम्पलिंग टेक्निक का जैसे मैंने कहा कि आपकी सैम्पलिंग टेक्निक जो है, तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग जो है इज़ अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो है सैम्पलिंग टेक्निक, तो आपको मैंने बताया था कि जो कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है वो आपकी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ठीक है। तो इस केस में ये नॉन प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इनके लिए कन्वीनियंट था कि वो वहाँ से जो है ना डेटा कलेक्ट करें। इंक्लूजन क्राइटेरिया का मतलब ये है कि कौन कौन जो है आपके इस स्टडी में जो है वो इंक्लूड है, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कि कौन कौन जो है स्टडी में इन्वॉल्व नहीं है, जिसका डेटा आपने नहीं लिया। उसके बाद नीचे हम जा रहे हैं, इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, ऐसा ये देख रहा हूँ। अच्छा, डेटा कलेक्शन प्रोसीजर, तो अगेन ये वही आपको जैसे मैंने बताया कि ये क्वेश्चनियर के थ्रू होगा। तो अगर किसी का सर्वे के थ्रू हुआ है तो वो अलग है, लेकिन मोस्टली जो है आपका क्वेश्चनियर के थ्रू होगा। तो आपने ये इनको इस तरह टैकल करना है। उसके बाद जो है वो डेटा एनालिसिस, कि आपने डेटा को कैसे एनालाइज किया है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब क्योंकि मोस्टली आपका जो है सबका क्वांटिटेटिव है, और क्वांटिटेटिव में डिस्क्रिप्टिव है, और यानी एक आपकी क्वेश्चन पूछे जाएगा कि आपकी जो स्टडी है वो क्वालिटेटिव स्टडी है कि क्वांटिटेटिव स्टडी है। तो अगर जहाँ पे कंपैरिजन आएगा तो वो आपकी क्वालिटेटिव स्टडी होगी, और जहाँ पे आपकी परसेंटेज लगे, जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी लगे, तो वो आपका फिर क्या होगा, वो आपका
क्वांटिटेटिव स्टडी होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जी कि आपकी स्टडी जो है वो क्वालिटेटिव है कि क्वांटिटेटिव है, तो आपकी स्टडी जो है वो क्वांटिटेटिव है। ठीक है। दूसरा आपसे पूछा जाएगा जी कि आपकी जो स्टडी है वो डिस्क्रिप्टिव है और या एक्सपेरिमेंटल है, एक्सप्लोरेटिव है। तो मोस्टली जो सबका है वो आपका वो एक्सप्लोरेटिव नहीं, डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी और ऑब्जर्वेशनल स्टडी है, क्योंकि आपने सिर्फ चीज़ों को अपने स्टडी में आपका क्या है, क्योंकि वहाँ से कहाँ से पता चलेगा आपको कि आपकी जो स्टडी है वो ऑब्जर्वेशनल है या एक्सपेरिमेंटल है। ऑब्जर्वेशनल का आपको यहाँ से पता चलता है कि आपका डेटा, आपके जो डेटा है उसमें आपने सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसीज और परसेंटेज को देखना है। ठीक है। तो फिर ये आपकी ऑब्जर्वेशनल स्टडी है। एक्सपेरिमेंटल स्टडी तब होती है जब आप कोई वैक्सीन या कोई इस तरह के ड्रग्स को, उसके इफ़ेक्ट्स को देखना चाह रहे हैं और इनके मीन को कंपेयर कर रहे होते हैं और उनके ऊपर डिफरेंट टेस्ट लगा रहे होते हैं, टी टेस्ट, जी टेस्ट, इस तरह के, और इनके मीन को कंपेयर कर रहे थे। वो आपका फिर उस टाइम पे वो एक्सपेरिमेंटल होती हैं। यानी आपने आपके जो इंडिविजुअल हैं उसके ऊपर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसके बाद रिजल्ट लेके आ रहे हैं, तो वो वहाँ पे आपका ये जो होगा वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। आपका मोस्टली केसेस में आपके लेवल के ऊपर जो रिसर्च है वो सारी की सारी क्या है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होगी आपकी। उसके बाद डेमोग्राफिक एनालिसिस का मतलब ये होता है कि, यानी डेमोग्राफिक का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आपने जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की है, आपने एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। यानी डेमोग्राफी का मतलब ये है कि मेरी स्टडी, जो ये स्टडी है इसमें डेमोग्राफिक का पार्ट मैंने रखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि मेरी रिसर्च जो है वो उसमें जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, इसमें एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है, ठीक है, और इसमें रीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी है। तो ये सारा का सारा पोर्शन जो होता है, ये डेमोग्राफिक का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने कैटेगराइज करना होता है, अपनी रिसर्च को कैटेगराइज आपने करना होता है, जेंडर वाइज, एज वाइज, मैरिटल स्टेटस वाइज, एजुकेशन वाइज, आपने ये सारी चीज़ों को कैटेगराइज कर रहे होते हैं आप। उसके बाद जो है नॉलेज का आपके पास अगर है तो, क्योंकि नॉलेज जो है वो, जैसे हमने कहा था कि नॉलेज जो है वो आपका एक ऑर्डिनल वेरिएबल है, तो प्रैक्टिस जो है वो आपका ऑर्डिनल वेरिएबल है, इसलिए इसके लिए हम लिकर्ट स्केल यूज़ करते हैं, लीस्ट से हाईएस्ट की तरफ हम जाते हैं। ठीक है। तो आपने वो देखना है कि टारगेट वेरिएबल मेरा क्या है। इस केस में जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इसमें जो टारगेट वेरिएबल है वो नॉलेज और प्रैक्टिस है। तो ये आपका, ये इसको आपने समझना है कि ये मेरा ऑर्डिनल वेरिएबल है, नॉमिनल वेरिएबल है, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल है। तो इस केस में ये आपके पास नॉलेज वेरिएबल जो है वो ऑर्डिनल है। तो यहाँ पे कौन सा स्केल यूज़ होगा, लिकर्ट स्केल यूज़ होगा, जो लीस्ट से हाईएस्ट हमें कंपेयर करके देगा। अच्छा, फिर हर एक ने अपने टॉपिक में, अपने साइनॉप्सिस में ये चीज़ें जो है ना याद करनी होती हैं। इसको याद करना है आपने, जो डिफरेंट आपके पास रिजल्ट्स हैं और जो डिफरेंट आपके जो आपके टारगेट वेरिएबल्स हैं। यानी अब मैं चीज़ों को थोड़ा समराइज कर दूं। सबसे पहले आपने क्या करना है, हर एक ने, ठीक है, हर एक ने अपने उनको जो टॉपिक मिला है उस टॉपिक का जो टाइटल है उसको याद होना चाहिए। ठीक है, जुबानी बिल्कुल फर उनको याद होना चाहिए, नंबर वन। दूसरा ये है कि जो मेरी स्टडी है वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए ये आपकी डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगी, जहाँ पे परसेंटेज, जहाँ पे फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे आपने आपका जो टॉपिक है उसको जस्ट आपने डिस्क्राइब करना है और उसकी परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी को डिफाइन करना है, तो वो आपका डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपने सिर्फ डिस्क्रिप्शन देनी है।
आप एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं कर रहे हैं, आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया जी कि आपका जो डेटा है, तो सब का डेटा जो 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 जिन जिन का टॉपिक है, सब का डेटा मुझे पता है कि यहाँ पे इस लेवल पे सारा जो है वो आपका क्रॉस सेक्शनल डेटा होगा। फिर आपके पास सैम्पलिंग टेक्निक का है कि आपने डेटा कैसे कलेक्ट किया है, क्वेश्चनेयर के थ्रू या सर्वे के थ्रू किया होगा या क्वेश्चनेयर के थ्रू किया होगा। फिर आपका क्वेश्चन है कि जी आपने जो है आपका सैंपल का साइज क्या है। फिर उसके बाद आपने ये भी याद रखना है फिर कि ये सैंपल का साइज आपने कैसे कैलकुलेट किया है। तो उसके लिए वो फार्मूला है, उसको आप याद करें, n इज इक्वल टू z अल्फा डॉट स्टैंडर्ड डिविएशन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय e। ई स्टैंड फॉर एरर, मार्जिन ऑफ एरर, ठीक है। तो ये आपका फार्मूला होता है जी सैंपल साइज के लिए। उसके बाद ये जो है आपके पास अब या इस केस में देखिए नॉलेज ऑफ नर्सेज रिगार्डिंग द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ स्टोमा। तो यहाँ पे यस और नो, आई डोंट नो, नो, इस तरह के जो हैं ये सारे के सारे नॉमिनल वेरिएबल हैं, क्योंकि यस और नो में कैटेगराइज कर रहे हैं तो क्वालिटेटिव वेरिएबल है। फिर साथ में उनको फ्रीक्वेंसी गिवन है, फिर साथ में उसका परसेंटेज गिवन है। उसके बाद प्रैक्टिस इज रिलेटेड टू नर्सिंग केयर ऑफ स्टोमा। और फिर अगेन आपके पास ये जो है डिफरेंट टेबल्स हैं, कुछ आपको याद होने चाहिए, कुछ की आपको समझ होनी चाहिए कि क्या क्या रिजल्ट दे के आ रहे हूँ। और फाइनल में फिर आपके पास जो है, क्योंकि अब मोस्टली आपके पास जो हम देखते थे टी टेस्ट, जी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट और एफ टेस्ट, इनोवा टेस्ट, ये सारे टेस्ट जो हैं, क्योंकि मोस्टली आपका जो 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 बीएस लेवल है, बीएस लेवल के ऊपर बहुत कम होते हैं जो इस तरह के टॉपिक्स को सेलेक्ट करते हैं। तो वो सारे के सारे आपके जो टॉपिक्स हैं वो जिस उसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी जो रिसर्च है वो परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी के ऊपर होती है, ठीक है। क्या फ्रीक्वेंसी कितनी है और साथ में उसकी परसेंटेज कितनी है। तो जैसे इस ये देखें, इस आर्टिकल में ये जो साइनॉप्सिस हैं, तो इसमें भी क्या है कि जस्ट इन्होंने परसेंटेज और फ्रीक्वेंसी को डिफाइन किया है, नॉलेज और जो है आपका प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको आपने जहन में रखना है। मोस्टली आपसे यही क्वेश्चन पूछेंगे। अब जिसका जो है वो टी टेस्ट है या जी टेस्ट तो किसी ने नहीं लगाया होगा, ना टी टेस्ट किसी ने लगाया होगा। और अगर उस कोई है तो वो फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर दें, तो उसको भी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर कर देंगे, उसको भी हम डिफाइन कर लेंगे, ठीक है। बाकी जो है रिसर्च में ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने अब याद रखनी है। कल जब आपकी जो है वो डिफेंस होगा तो उसमें आपने इन चीज़ों को याद रखना है। कुछ चीज़ें हैं जो मैं जैसे आपको अभी बताई हैं और रिवाइज कर रहूँगा, दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। जैसे ये टॉपिक है तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टॉपिक को याद कर लें। जैसे नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टोमा केयर अमंग द नर्सेज इन टेरिशरी केयर हॉस्पिटल इस्लामाबाद, तो ये आपका टॉपिक है जिसको याद कर लेना है, याद होना चाहिए, नंबर 1। उसके बाद आ जाए, दोबारा नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं, दोबारा नीचे आपके पास डिफरेंट चीज़ें हैं, ये देखें। जैसे आपके पास ऑब्जेक्टिव स्टडी का एम क्या है आपका, यानी गोल क्या है, स्टडी का गोल क्या है, ठीक है। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल आप इस यानी इन दोनों में फ़र्क क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी रिसर्च। तो एम जो है वो आपका टारगेट सेलेक्ट हो गया कि मेरा मकसद ये है कि मैंने इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि इसको कैसे एक्सप्लोर करना है, एक चीज़ तक मैंने पहुंचना है,
तो ये आपका एम है। इसको कैसे पहुंचूंगा, यानी यहाँ तक मैंने पहुंचना है, तो ये आपका एम है। उस पॉइंट तक मैं कैसे पहुंचूंगा, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव है। तो आपने इन दो चीज़ों को याद रखना है। फिर उसके बाद मेथोडोलॉजी है कि जैसे यहाँ पे है कि द डिटेल क्रॉस सेक्शनल स्टडी वाज कंडक्टेड। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी का मतलब ये है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप उनको, क्योंकि उनके पास साइनॉप्सिस होंगे हाथ में। जो आपका सुपरवाइजर होगा उसने आपकी साइनॉप्सिस को जो है ना वो रीड कर रहा होगा, साथ में आपने लैपटॉप के ऊपर प्रोजेक्टर के ऊपर उसको एक्सप्लेन करना है। तो आपसे पूछेंगे जी आपकी स्टडी क्रॉस सेक्शनल है, तो आपने फिर जवाब देना है कि जी क्रॉस सेक्शनल स्टडी है। क्यों क्रॉस सेक्शनल स्टडी है? इसलिए क्रॉस सेक्शनल स्टडी है क्योंकि आपने एक ही दफ़ा डेटा कलेक्ट किया है, बार बार आपने डेटा कलेक्ट नहीं किया, टाइम सीरीज का नहीं है बल्कि क्रॉस सेक्शनल का है। फिर सैंपल का साइज क्या है वो आपको पता होना चाहिए जी, कि 200 है, 150 है, याद होना चाहिए। फिर उसमें आपसे कहा जा सकता है जी डेमोग्राफिक एनालिसिस आपने की है? हाँ बिल्कुल की है। क्या है उसमें, क्या 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 डिस्ट्रीब्यूशन दी है? तो जेंडर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है, एजुकेशन लेवल है। तो ये सारा आपने इसको इस तरह करना है। फिर उसके बाद जैसे ये की टर्म्स हैं, की वर्ड्स, स्टोमा केयर, नर्सिंग प्रैक्टिस, टेरिशियर केयर, हॉस्पिटल, नॉलेज असेसमेंट, ये क्यों लिखा जाता है? ये इसलिए लिखा जाता है कि आपको टारगेट वेरिएबल पता हो कि टारगेट वेरिएबल, मेरे स्टडी की टारगेट वेरिएबल्स क्या है। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका जो है वो इंट्रोडक्शन है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपका रिसर्च क्वेश्चन क्या है या रिसर्च प्रॉब्लम क्या है। तो आपको क्वेश्चन याद होने चाहिए कि ये क्वेश्चन है मेरे। फिर दूसरा है कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसके बाद ये है कि आपका वेरिएबल क्या है, तो कौन कौन से वेरिएबल आपके इन्वॉल्व हैं स्टडी में। तो जैसे इस केस में है नॉलेज और साथ में प्रैक्टिस। चैप्टर 2 आपका आ गया जी लिटरेचर का। तो आपको पता होना चाहिए जी कि कम मिनिमम 2 स्टडीज़ आपको जहन में याद होने चाहिए कि एक स्टडी यहाँ पे कंडक्ट हुई थी, इस सन को इन्होंने कंडक्ट की थी और ये उनका रिजल्ट है। फिर ये वाली स्टडी कंडक्ट हुई इस डेट को भी है, इन्होंने कंडक्ट की है और जो है वो ये आपके पास रिजल्ट है। तो ये आपका लिटरेचर रिव्यू। फिर मेथडोलॉजी आ गया। तो मेथडोलॉजी जो है आपका, कि उसमें ये देखना है कि रिसर्च डिज़ाइन क्या कौन सी हैं, तो वो क्वांटिटेटिव होती हैं आपकी सब की जो है ना, वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है, रिसर्च डिज़ाइन स्टडी। ये सारा मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। सैम्पल साइज, सैम्पलिंग टेक्निक। तो आई थिंक चीज़ें कुछ क्लियर हुई होंगी। मज़ीद जो है ना अपने फिर शायद मैं इंशाल्लाह कल आऊँगा कॉलेज, तो मॉर्निंग में अगर आप लोग आ जाते हैं तो मैं दोबारा इसको डिस्कस कर लूँगा। होपफुली आप लोग को समझ आ गई होगी। ठीक है जी, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।